अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट, रियासत है क्या और इसके एलिमेंट्स क्या हैं। दो या दो से ज़्यादा गांव इकट्ठे हो जाए तो उससे एक तहसील बनता है। इसी तरह जब मुख्तलिफ तहसील इकट्ठे हो जाए तो उससे एक डिस्ट्रिक्ट बनता है। अगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हो जाए तो इससे एक सूबा बनता है, और इसी तरह अगर सूबे इकट्ठे हो जाए तो इससे एक रियासत बनता है, एक स्टेट बनता है। पाकिस्तान एक रियासत है, इंडिया एक रियासत है, अमेरिका एक रियासत है। हर एक की अपनी कानून है, अपनी लॉ है। ये कानून इसकी अपनी सिटीजन, इंडिविजुअल, आबादी, पॉपुलेशन पे लागू होता है। एक मुल्क के कानून दूसरे मुल्क के कानून के बाशिंदे पर लागू नहीं होता। तो रियासत, आज हम बात करेंगे रियासत की। रियासत में एक ऑर्गेनाइजिंग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिसके कानून, जिसकी आज़ादी, जिसकी खुद मुख्तारी सब लोगों के लिए एक जैसे हो। अगर रियासत में मौजूद लोग सबके कानून, इसके रहन सहन, तालीम, आज़ादी, खुद मुख्तारी हर एक बंदे पर उसके कानून के मुताबिक लागू है, और ये हर एक सिटीजन की राइट भी है कि रियासत उसको बुनियादी हुकूक प्रोवाइड या फराहम करेगा। स्टेट रियासत, स्टेट इज ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी एक्टिंग अंडर गवर्नमेंट। रियासत एक ऑर्गेनाइज्ड वेल अरेंजमेंट या वेल ऑर्गेनाइज्ड पीपल, उसकी एक कम्युनिटी होगी, वो एक स्पेशल कानून के थ्रू या एक गवर्नमेंट के अंदर वो वहाँ पे अपनी जिंदगी बसर करेगी। रियासत में चंद वजूहात की बुनियाद पर हम एक रियासत को रियासत कहते हैं। इसमें सबसे पहले उसकी पॉपुलेशन है। अगर पॉपुलेशन न हो तो इसको हम रियासत नहीं कहते, क्योंकि रियासत अवामों से बनती है, लोगों से बनती है। लोगों का एक मजमुआ हो जिसमें लोग रहते हो, एक ऐसे इलाका जिसमें लोग रहते हो। और दूसरा, रियासत में उसकी अपनी एक टेरिटरी हो, उसकी अपनी एक बाउंड्री हो, जिस बाउंड्री के इर्द गिर्द या इस बाउंड्री में जो लोग आबाद है उन लोगों से रियासत बनता है। तीसरा, उसमें गवर्नमेंट हो। अब देखिए यहाँ पे ये गवर्नमेंट रियासत के लिए बहुत ज़्यादा लाजिम है। गवर्नमेंट आपकी इकोनॉमिक्स, आपकी ग्रोथ और आपके लिए एक लॉ बनाएगा जो सारी रियासत के अंदर मौजूद लोगों पर ये लॉ नाफिज होंगे। और इसकी सॉवरेनिटी मतलब इस रियासत में ऐसे लोग मौजूद होंगे या आला ओहदों पर लोग मौजूद होंगे जो रियासत के तहफ़्फ़ुज़, उसमें जो जिस तरह हम कह सकते हैं कि सदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर, ये रियासत में लाजिमी होगा। फिर रियासत की अपनी खुद मुख्तारी है, ये कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। रियासत गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारता, बल्कि वो एक खुद मुख्तार, एक आज़ाद रियासत होगा जिसमें लोग अपनी मर्जी से या अपने कानून के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। आप रियासत को गुलाम नहीं बना सकती। अगर रियासत गुलाम बन गया या अब उसको गुलाम बनाने की कोशिश करेगी तो फिर वो खुद मुख्तार रियासत नहीं, बल्कि वो एक गुलाम रियासत होगा। रियासत की अपनी लॉ है। एक रियासत की लॉ दूसरी रियासत में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। फिर इन सारी रियासतों के लिए एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है। अगर एक रियासत फर्ज करे हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं तो उसके लिए कानूनी जवाज मौजूद है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक सारी दुनिया हिंदुस्तान से पूछ सकती है कि आप क्यों इस पर हमला करना चाहते हैं, क्या वजूहात है या किस वजह से आप हमला करना चाहते हैं। दूसरा, रियासत में हर एक रियासत अपनी रिलेशन, अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी पॉपुलेशन या अपनी ग्रोथ के लिए खुद मुख्तार है। पाकिस्तान किसके साथ अपनी तिजारत बढ़ाना चाहते हैं, कोई इस पर फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि रियासत खुद मुख्तार है, आज़ाद है, उसकी अपनी टेरिटरी है, अपनी पॉपुलेशन है, अपनी लोग है। जिसके साथ वो बेहतर तरीके से कारोबार करना चाहते हैं उसी के साथ वो डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी कारोबार, अपनी सफारती ताल्लुकात और बढ़ा सकती है। तो आज का हमारा टॉपिक था कि स्टेट एक रियासत के लिए क्या अहम है, उसके एलिमेंट क्या है। तो रियासत की बुनियादी एलिमेंट 4 है।
اس میں ایک پس نمبر پاپولیشن کی، اس میں آبادی ہونا لازمی ہے، دوسرا آپ کی باؤنڈری ہو، آپ کی علاقہ ہو، ٹریٹری ہو، تیسرا اس ریاست کے اندر ایسی گورنمنٹ موجود ہو جو قانون کے مطابق اپنی ریاست کی خود مختاری، اس کی اکانومی، اس کی بزنس، اس کی ریلیشن دوسری ریاستوں کے ساتھ بڑھائے اور اپنی عواموں کو تحفظ دے، اس کی جو بیسک فیسلٹی ہے، جو بیسک نیڈ ہے، جو ضروریات ہے، وہ اپنی عواموں تک، اپنی پاپولیشن تک، اپنے لوگوں تک پہنچائے اور اپنی ریاست میں انصاف فراہم کرے اور لوگوں کو اس کی حقوق کے مطابق آزادی دے، تاکہ وہ اپنے آزادانہ طریقے سے اپنی کاروبار، اپنی جو شہرت ہے یا بزنس ہے وہ کر سکے۔ تو آج کا